अवैध कब्जे का एक भी सिंगल भी अगर शिकायत है अवैध कब्जा या अवैध निर्माण, तुरंत उस पर कार्रवाई होगी आपके माध्यम से या किसी के भी माध्यम से। जून क्रमांक 10 के जो अध्यक्ष है उनको हटाने के लिए 4-5 पार्षदों ने आवेदन दिया आपके लिए। आप है ना, अनियमितता की और ज़बरदस्ती हस्तक्षेप की बातें हो रही बतौर महापौर, चूँकि आप निष्पक्ष काम करती हैं और सही की सही आपका मुझे मानना है कि जनहित में हो वो ज़्यादा अच्छे, तो कैसे देखें? देखिए, सावरकर जी की प्रतिमा लगाने का एक प्रस्ताव आया है और आज हमारे पास साहू समाज के प्रतिनिधिमंडल भी हमसे आके मिले हैं। शासकीय भूमि पर कब्जा और अवैध प्लॉटिंग, इसमें नगर निगम पूरी सख्त है। मैं स्वयं भी बहुत सख्त हूँ क्योंकि दर्शकों, मिनल चौबे जी हैं, महापौर हैं रायपुर राजधानी का, और आज सुशासन त्यौहार तमाम चीज़ें हैं जो मैडम के पास शिकायत आती है और इनका ऐसा स्वभाव मानना है कि त्वरित कार्रवाई करें। मैडम, आज सुशासन त्यौहार था, क्या ज़्यादा समस्याएं थी? आप जो बोल रहे थे मैंने सुना, जून क्रमांक 10 को लेकर के कैसे देखती हैं और क्या कार्रवाई होगी? देखिए, संवाद से समाधान हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो पूरे प्रदेश में इस प्रकार का शिविर लग रहा है जिसमें हम आम जनता से डायरेक्टली बात करें और एक ही छत के नीचे शासन के संपूर्ण विभाग हैं उनका वहाँ पर स्टॉल लग रहा है। आज जोन क्रमांक 10 में शिविर का आयोजन किया गया था, चूँकि जोन क्रमांक 10 थोड़ा विस्तृत रूप से फैला हुआ क्षेत्र है और वहाँ की जनता अपनी बहुत सारे विषय को और समस्याओं को लेके हमारे पास आए भी थे। हमने सारी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना है। कुछ समस्याएं हैं वो त्वरित निदान की श्रेणी में आते हैं तो उनका त्वरित निदान भी वहाँ पे हुआ है और कुछ समस्याएं हैं जिसमें तुरंत निदान संभव नहीं है। उनकी समस्याएं ध्यानपूर्वक सुनकर आवेदन लेकर फिर उनकी भी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। शिकायत किस विषय पर हुआ होगा? देखिए, कोई ऐसा विषय नहीं है कि जिसमें शिकायत नहीं है। शिकायत तो पब्लिक की आती है और कोई बात नहीं, हमको समाधान करना भी अच्छा लगता है। पर चूंकि जोन क्रमांक 10 है वो आउटर का एरिया है, वहाँ पे अवैध कब्जे, अवैध निर्माण, ये शिकायत हमारे पास बहुत ज़्यादा संख्या में आई हैं। कुछ प्रधानमंत्री आवास योजना का विषय है जिनके पास पट्टा नहीं रहता। देखिए, इसमें कुछ शासकीय, अगर शासन केंद्र सरकार है वो कोई योजना लाती है तो उसकी कुछ बाध्यताएं भी रहती हैं और वो फॉर्मेलिटीज़ नहीं होने पे ये जनता को समझाना पड़ता है कि अगर आपके पास पट्टा नहीं है तो आपको योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। पर समस्याएं हैं और उसका समाधान भी धीरे धीरे हो रहा है। मैम, मैं उस तरफ गया था संतोषी नगर के आगे में, अवैध प्लाटिंग वाला जैसा आपने बताया वहाँ भी है। वहाँ के लोग को चाहते हैं कि जो सार्वजनिक ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, उसे सुरक्षित कर दिया जाए और आवेदन भी दे रहे थे। उसने मुझे भी बताया, मैंने कहा मैम से एक बार बात करूँगा, क्या कहेंगे उसको लेकर? ये शासकीय भूमि पर कब्जा और अवैध प्लॉटिंग, इसमें नगर निगम पूरी सख्त है। मैं स्वयं भी बहुत सख्त हूँ क्योंकि शासकीय ज़मीन में जब अवैध प्लॉटिंग होता है और अगर उसको कोई 20 लोग 25 लोग उसको गरीब या सामान्य वर्ग के लोग हैं उसको ले लेते हैं कम पैसे के लालच में, सस्ते के चक्कर में, उसके बाद फिर वहाँ पर हमको नाली, बिजली, सड़क आदि का निर्माण डिमांड आता है। हम वैध प्लॉटों में काम करें कि अवैध प्लॉटों में काम करें, इसलिए मेरा पूरा प्रयास है कि हम अवैध प्लॉटिंग को ही रोकें ताकि कोई भी आम जनता है वो इस ऐसे जगह पे खरीदी ना करे जो विवादित है, क्योंकि बाद में उनको मूलभूत सुविधा मिलेगी नहीं। मूलभूत सुविधा के लिए सब हमारे पास नगर निगम में ही आते हैं और अवैध कब्जे का एक भी सिंगल भी अगर शिकायत है अवैध कब्जा या अवैध निर्माण, तुरंत उस पर कार्रवाई होगी आपके माध्यम से या किसी के भी माध्यम से। हमारे पास ये विषय आएगा, हम उसमें त्वरित कार्रवाई करेंगे। मैम, एक सवाल और उठ रहा था, चूँकि आप यहाँ के महापौर हो, रायपुर की मुखिया हो। मैम, सावरकर जी का मूर्ति स्थापित करने की चर्चा चल रही है और एक तरफ साहू समाज चाहता है कि तेली माता जी है, तेली माताई, उनकी मूर्ति स्थापित हो और शायद आपसे मिलने भी आए थे, क्या कहना है दोनों बातें? देखिए, तेलीबांधा तालाब में हमारे पास वीर सावरकर जी की प्रतिमा लगाने का एक प्रस्ताव आया है और आज हमारे पास साहू समाज के प्रतिनिधिमंडल भी हमसे आके मिले हैं और उनका भी ये कहना है कि साहू समाज की भावनाएं हैं वो तेलीबांधा तालाब से जुड़ी है, तो वो लोग मूर्ति स्थापना की मांग वो भी किए हैं और इसमें हम देखते हैं कि आगे क्या निर्णय होता है। एक प्रक्रिया के तहत MIC फिर सामान्य सभा, उसके बाद ही कोई निर्णय होता है, मगर नगर निगम है वो किसी भी समाज की संवेदना को समझता है और उसी हिसाब से भी काम भी करेंगे। मैम, आखिरी सवाल एक है, जून क्रमांक 10 के जो अध्यक्ष है उनको हटाने के लिए 4-5 पार्षदों ने आवेदन दिया आपके लिए। आप है ना, अनियमितता की और ज़बरदस्ती हस्तक्षेप की बातें हो रही बतौर महापौर, चूँकि आप निष्पक्ष काम करती हैं और सही की सही आपका मुझे मानना है कि जनहित में हो वो ज़्यादा अच्छे, तो कैसे देखें? देखिए, पार्टी की व्यवस्था है वो हर जोन में एक जोन अध्यक्ष बनाते हैं
और वो सर्वसम्मति से जोन क्रमांक 10 में भी एक जोन अध्यक्ष बनाए गए हैं। जोन अध्यक्ष का काम ये होता है कि वो बाकी पार्षदों के साथ मिल के सामंजस्य के साथ काम करे, और अगर किसी कोई पार्षद को दिक्कत आ रही है तो जोन अध्यक्ष होने के नाते वो उनका सहयोग करे, उनके समस्या को समाधान करे। पर ये विषय आया है हमारे पास और इसमें हम आपसी बातचीत करके इस समस्या को सुलझा लेंगे। तो आपने देखा सुना है, महापौर जी मीनल चौबे जी साहू समाज को लेकर के मुखरता से बोली है कि हर समाज की भावनाओं का सम्मान है और उसमें एक प्रक्रिया प्रोसेस के तहत जो होना है वो सारी करेंगे। दर्शकों, आम व्यवस्था को लेकर, जनता को लेकर सुशासन त्यौहार लग रहे हैं और मैडम का कहना है कि त्वरित कार्रवाई है। और वो लोग और संतोषी नगर के आगे जो अवैध प्लाटिंग और कब्जे की बात कर रहे हैं, मैडम ने कहा है किसी के माध्यम से जानकारी मिलेंगे अवैध में तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। मैडम, ये सारी चीज़ें हैं, तो आप अपने विषय में ये सारी चीज़ें आपके समक्ष है, आप क्या सोचते हैं, अपना विचार जरूर रखिएगा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मैम, थैंक यू।